पिन्हा रह जाते हैं वो वहाँ आया हो सकें। इस बार हमने चुनी है एक एग्ज़िबिशन जो एजाज़ आर्ट्स गैलरी में। ये एग्ज़िबिशन एक नौजवान आर्टिस्ट जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से ताल्लुक़ रखता है उसके फ़नपारों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा 2 और आर्टिस्ट भी इस एग्ज़िबिशन में शामिल हैं, लेकिन चूँकि हमने मौजू नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के काम को बनाया है, इसलिए नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स की ये एग्ज़िबिशन हम मौजू बना रहे हैं। तो आइए चलते हैं एजाज़ आर्ट्स गैलरी से, फिर वहीं से ही नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में वापस आएंगे और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से हम अंदरून शहर चले जाएंगे, जहां नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की ही एफर्ट नुमाया नज़र आ रही है रेस्टोरेशन की सूरत में, और वो एक इमारत है चौकमती के इलाके में। तो ये सारी चीज़ें बहुत दिलचस्प होंगी। ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप तक ये प्रोग्राम पहुँचाने के लिए हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। नाजरीन, एनसीए में एक प्रोग्राम के दौरान एक थीसिस डिस्प्ले के हवाले से बात हो रही थी, और उस थीसिस डिस्प्ले में कुछ ऐसी पेंटिंग्स भी आपको दिखाई थी जो दूसरी पेंटिंग से कदर मुख्तलिफ थी। एक नौजवान आर्टिस्ट इमरान काज़मी ने बनाई थी। वही पेंटिंग्स अब वहाँ से निकल के और नई उनके साथ ऐड होके एजाज़ आर्ट्स गैलरी में पहुँच चुकी हैं। ये लाहौर ही नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्ट्स गैलरी है, जहाँ पे एक बड़ी तादाद में पेंटर्स हिस्सा ले सकते हैं, आर्टिस्ट हिस्सा ले सकते हैं। तो इमरान काज़मी अपने इस तजर्बे के हवाले से, जो प्रोफेशनल पेंटर होने के नाते अब ये एग्जीबिशन होने जा रही है और उसका एक तरह से डेब्यू हो रहा है, तो उनसे उस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान, बताएं, ये एक बड़ा लैंडमार्क इवेंट होता है कि जब कोई आर्टिस्ट एजाज़ आर्ट्स गैलरी या कराची की इंडस या किसी और का आर्ट्स गैलरी में बड़े लेवल पे आके जाके डिस्प्ले करता है, अपनी चीज़ें नुमाइश के लिए रखता है, तो आज आप यहाँ पहुँच गए। सर, ये वाकई एक ऑनर की बात होती है और एक आर्टिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल होता है। हर बंदा अपनी बाउंड्री अरेंज करके नहीं चल रहा होता। कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, कुछ लोगों की लक होती है इस तरह की। तो मैं समझता हूँ घर वालों की दुआएं और मेहनत भी होती है, तो इंसान किसी न किसी मुकाम पे पहुंच जाता है खुद ही। उसकी इतनी कोशिश नहीं, मेरा ख्याल है, उतना साथ देती जितना लक उसका साथ देती। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बढ़िया आर्ट गैलरी है, एजाज़ आर्ट गैलरी है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत से आर्टिस्ट यहाँ पे ट्राई करते हैं शोज़ करने के लिए। तो हमें ख़ुद ऑफ़र की गई थी 3 लोगों को, 2 और भी हैं लोग। तो हमारा शो हुआ, उसके बाद अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा इसका फ़ीडबैक रहा। ख़ुद रमज़ान साहब ने जो ऑनर हैं गैलरी के, उन्होंने सोलो शोज़ के लिए भी मुझसे पूछा है, तो उसकी भी बात भी चल रही है इंशाल्लाह। तो इस हवाले से मैं तो यही कहना चाहूँगा, मेरे लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अच्छा, आपके असातिज़ा भी यहाँ पे डिस्प्ले करते रहे हैं अपने काम और काफ़ी मुतहर्रिक रहे हैं, वहाँ के भी, एनसीए के भी और दूसरे इदारों से भी। अब आप ऑनेस्टली बताइए, आपके काम में और क्या डिफरेंस क्या है? मुझे तो आम कारी को, देखने वाले को जो नज़र रखता है, उसकी तो यही कि ये फ्रेशनेस बहुत है। आप क्या, एक होता है ना कि ये सीक्रेट है मेरा। नहीं, वो टीचर्स के साथ तो किसी तरह से भी कंपटीशन बनता नहीं है ना, उनके साथ मैं उस तरह रिलेट कर सकता हूँ काम को। लेकिन ये है कि स्टूडेंट लेवल पे जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनसे अगर कंपेयर करूँ तो मैं कल्चर को पेंट कर रहा हूँ, और उसमें हमारी अगर बरसगीर की बात करें, बनारस, दिल्ली, कराची, लाहौर, कसूर, जहाँ से मैं खुद हूँ, तो हमारा कल्चर बहुत रिच है। हमारे कलर्स गोल्डन, येलो, फूलों के, रेड, या जो भी हमारे मेटल्स के कलर्स। जी जी, वो मेरा टाइटल था स्टेप बैक, कि हम ज़िंदगी की थोड़ी रफ्तार में थोड़ा तेज़ आगे बढ़ रहे हैं और अपनी चीज़ें जो हमारा ख़ुद अपना कल्चर है उसको हम पीछे छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर हम एक स्टेप पीछे होकर देखें तो हमें पता चलेगा हमारा कल्चर कितना रिच है और उसमें कितनी उसकी वैल्यूज़ है। सुर्ख रंग आपने ख़ास तौर पर डिपिक्ट किया है अपने काम में, ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जी, सुर्ख रंग में लाइफ होती है, एक बंदे को देख के आंखों को सुकून मिलता है हर बंदा, और अट्रैक्शन होती है बहुत। और किसी भी कलर की निस्बत मेरे ख़्याल में इसको अपना कल्चर शो करने के लिए, क्योंकि ये प्रोमिनेंट भी है, हमारा देसी गुलाब यहाँ का, और इसके अलावा हमारे जो शादी ब्याह पे हमारे फंक्शंस होते हैं उसमें रेड कलर प्रोमिनेंट होता है और गुलाब, तो उस वजह से मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। इमरान, आपकी बैकग्राउंड कसूर के देही इलाके से है, बड़ा मुश्किल सफ़र किया आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए। एनसीए में, मतलब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जैसे इदारे में आना
और फिर अपनी वो कहते हैं कि अपनी महारत और शौक़ और जुनून को इस्टेब्लिश करना। जी, वो मेरा जिस इलाके से है ताल्लुक़, उसको कोई जानता नहीं। और वैसे भी कोट पीरांवाला के नाम से तलवंडी एक शहर है, उसको भी कोई नहीं जानता, छोटा सा कस्बा है। उस वो कसूर में है, वो कसूर से तकरीबन 30-35 किलोमीटर के फासले में। तो लाहौर में मैं आया था, बस पढ़ता, पंजाब कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो अनारकली विज़िट हुआ मेरा। तो एक मटेरियल वाली शॉप से जहाँ से पेंटिंग का सामान मिलता, तो वहाँ से पता चला NCA का। तो फिर वहीं अपना स्किप किया अपना, मैंने FSC कर रहा था पंजाब कॉलेज से, और प्राइवेट FA करके फिर NCA में ट्राई किया और एडमिशन हो गया। क्योंकि ड्राइंग का बचपन से ही शौक़ था, करता रहा। और उसके बाद बस वैसे अल्लाह ने चाहा चलते गए आगे। तो आगे इसी जहत पे इसी तरह की पेंटिंग्स, आप इसको कौन से यानी पेंटिंग्स आप किस कैटेगरी में आप शामिल करेंगे? ये रियलिस्टिक पेंटिंग है, थोड़ा सा इनमें ओल्ड मास्टर्स की तरह, जिस तरह हमारे रेनेसांस टाइम पीरियड पे लोग करते रहे पेंट। उसके बाद काफ़ी इसमें चेंजेस आए हैं, जैसे हमारा ये मैं बेसिकली क्लासिक पेंटिंग्स कर रहा हूँ, क्लासिकल टोन में, और क्लासिक टाइम पीरियड की रिप्रेजेंटेशन है इसमें। असातिज़ा में कौन सा सईद अख्तर साहब की मेरे पेंटिंग्स, वो भी पोर्ट्रेट्स काफ़ी बनाते हैं। जी जी जी, सईद अख्तर सर और सर कॉलन डेविड और मैम राहत नवीद मसूद, सर अली अजमत वगैरह, मतलब जो भी आर्टिस्ट हैं, हम यहाँ पर गैलरीज विज़िट करते थे, उन्हीं से हमने सीखा है। उनकी पेंटिंग लगी होती थी तो उन्हीं से हम वो टोन्स और उसके इफ़ेक्ट्स देखते थे, इंटेंस पेंटिंग की वो डिटेल्स वगैरह। तो उन्हीं चीज़ों ने हमें इस्टेब्लिश किया, इस जगह तक पहुँचाया। तो पढ़ा ज़्यादा किन से आपने? पढ़ा तो बहुत सारे टीचर से है। अच्छा। लेकिन सही मानों में सीखा सर अली काज़म से। उन्होंने, क्योंकि मैं बड़ा डल सा स्टूडेंट था, मैं क्लासेस बंक करता था और बड़ा बहुत कुछ, उन्होंने हर तरीके से मुझे ट्रीट किया है और मुझे वही मुझे स्टेज पे लेके आए। अली काज़म भी तो आपके ज़िले से ही है ना? जी जी, बेशक, वो कसूर से। थैंक यू। हमारे साथ एक शो की क्यूरेटर मरियम हनीफ हैं, उनसे पूछते हैं कि इन 3 आर्टिस्टों में ऐसी क्या दिलकशी नज़र आएगी आपने क्यूरेट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइए कि क्या, व्हाट्स द पर्पस ऑफ क्यूरेटिंग दिस? जी बिल्कुल, मैं यंग आर्टिस्ट के साथ ज़्यादा काम करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उनको सबसे ज़्यादा हाईलाइट होने की ज़रूरत है, उनको सबसे ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत है। और वो उस टाइम पे होते हैं, उस एज में होते हैं जहाँ पे उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ अर्न करें और वो डिसाइड कर पाएँ कि उन्होंने क्या प्रोफेशन आगे लेना है। तो इसीलिए मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा यंग आर्टिस्ट में है, क्योंकि मैं ख़ुद भी आर्टिस्ट हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि यंग आर्टिस्ट को जब हाईलाइट किया जाता है तो वो बड़े अच्छा काम आगे निकालते हैं। इन तीनों की खासियत ये थी कि तीनों डिफरेंट इंस्टीट्यूट से हैं, विच मेक्स देम डिफरेंट ऑल्सो। कुछ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की डिफरेंट किस्म की एक थॉट ऑफ माइंड होता है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट होता है। अब अगर आप इमरान का काम देखें, उसमें थोड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल है। अगर आप नम्रा का काम देखते हैं तो बहुत एक्सपेरिमेंटल है, बिल्कुल। और आप इकरा का काम देखते हैं तो उसके अंदर भी आपको एक बड़ी सूफीज़म की एक आपको फील होती है, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी की बड़ी एक मेजर बात है कि वो स्किल बेस्ड काम ज़्यादा प्रोड्यूस करवाते हैं। तो आई थिंक वो तीनों को इकट्ठे लाने का मकसद यही था कि सब तीनों इंस्टीट्यूट्स की जो स्कूल ऑफ थॉट है वो भी सामने लाया जाए, और बस यही एफर्ट है। अच्छा, ये बैकग्राउंड का असर होता है पेंटिंग्स के ऊपर, कौन कहाँ से आया है उसका असर होता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मैंने आपको कहा है कि एकेडमिक इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि देखें जो 18 साल की उम्र में जब एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आता है तो 18 ईयर्स की एज में उसको कुछ आइडिया नहीं होता उसने क्या प्रोड्यूस करना है। आई थिंक NCA इन पर्टिकुलर इस वजह से मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि NCA के अंदर आपको कोई कुछ बताता नहीं है कि आपने क्या प्रोड्यूस करना है। यू नो, ना वो कहेंगे कि आप स्किल दिखाएं हमें, ना वो कहेंगे कि आप ये करें। दे जस्ट लेट इट बी, वो फ्रीडम देते हैं वो वाला जो आप खुद कुछ करें। तो उसमें कुछ लोग तो बहुत अच्छा कर जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन इट्स अ गुड थिंग कि वो एक फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। यूनिवर्सिटी इन पर्टिकुलर टेक्निक और स्पेशली स्किल पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करती है। अच्छा, तो आपने इंडस वैली के स्टूडेंट्स का भी काम क्यूरेट किया? नहीं, क्योंकि मैं लाहौर बेस्ड हूँ, लाहौर में ही रहती हूँ, तो मेरा ज़्यादातर लाहौर, रावलपिंडी NCA के साथ भी मैंने काफ़ी काम किया है स्टूडेंट्स के साथ उनके, तो पंजाब के अंदर ही ज़्यादा मेरा होता है। बट आई हैव वर्क विद जामशरोग यूनिवर्सिटी के कुछ आर्टिस्ट, एनी आर्टिस्ट हु इज़ यंग एंड हैव अ गुड वर्क, आई गो फॉर देम। अच्छा, अभी इकरा की ये लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से नम्रा। अच्छा, तो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, लगता तो यूं ही है जैसे।
एक्चुअली हाँ, मतलब ये है कि आप ये समझ सकते हैं कि अगर 50 ग्रेजुएट होते हैं तो उनमें से लाहौर यूनिवर्सिटी में 2-3 का काम अच्छा होता है। अब आगे ये होता है कि मोस्टली आई थिंक शादियाँ हो जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं, तो वो आगे उसको फर्दर नहीं लेके चलते, लेकिन अच्छा काम करवा रहे हैं। यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी में भी बड़ा अच्छा उनका फैकल्टी है, MCA से ही है फैकल्टी इनफैक्ट, तो अच्छा काम हो रहा है। थैंक यू मरियम। और नाज़रीन, जिस तरह से ये बता रही हैं कि आगे बहुत फ्यूचर है इन आर्टिस्टों का भी, और उन आर्टिस्टों का भी जो मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो अच्छे से अच्छे फोरम पे चले जाएंगे और काम उनका डिस्प्ले भी होगा, मईशत भी बेहतर होगी और पाकिस्तान का आर्ट सीन भी बहुत खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगा। MCA ने कूचा शराजी में एक बहुत ही टूटी फूटी बिल्डिंग परचेज़ की थी, बिल्कुल उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था, लेकिन अब उसे हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया कंजर्व करके कि ये बिल्डिंग कभी ये हुआ करती थी। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती। पूछते हैं सर कि इमरान काज़मी एक दूर दराज इलाके से, बल्कि देहात बिल्कुल गांव से आया है, और कैसे ये टैलेंट कैसे मतलब निकला, और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका इस थीसिस जो डिस्प्ले हुआ उसमें उनका काम बड़ा नुमायाँ था, लेकिन इसका भी देखिए ये एक नेचुरल सी बात है। हमारा ये मेरा जो 30 इयर्स का मैं ये एक्सपीरियंस है, ये देख रहा हूँ कि जो लोग उन एरिया से आते हैं ना, एक तो ये देखिए आप इसको NCA को एक क्रेडिट दीजिए कि NCA का जो एक हमारा जो कैरेक्टर है ना, वो है ही इंस्टीट्यूशन का ये कि यहाँ पे अक्रॉस द कंट्री, अप एंड डाउन द कंट्री आप देखते हैं कि वहाँ से लोग आते हैं, तो वहाँ प्रोविंसेस से आते हैं, और बिल्कुल बैकवर्ड एरिया से भी हम प्रेफर करते हैं कि जैसे हमारी टीम जो सिंध में जाती है इंटरव्यू करने के लिए बच्चों का, कि वो सारे बच्चे से कराची से ना आ जाएं। हम भी देखते हैं कि वहाँ पे
जो रूरल है उसकी नुमाइंदगी पूरी होनी चाहिए। इसी तरह से कोयटा में हम देखते हैं कि रूरल की नुमाइंदगी होनी चाहिए, KPK में होनी चाहिए। इवन पंजाब में हम देखते हैं कि साउथ पंजाब से अब हम अगर किसी स्टेज पे टाई पड़ जाती है ना, तो हम उस बच्चे को प्रेफर करते हैं कि जो दूर से आ रहा है, कि लाहौर वाले को तो और भी जगह मिल जाएगा। नहीं, माजी में ऐसा है, RM नईम साहब खुद इंटीरियर से हैं, बिल्कुल सिंध से। नहीं, बहुत है जी। अब उसकी एक फिर ये भी वजह है कि उन बच्चों का टैलेंट होता है उनमें इतना कि आप उन्हें इग्नोर कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात, जब यहाँ आके वो एक मिक्स होता है उनका, तो जो शहर के लोग होते हैं उनके पास बहुत सारे काम करने के लिए होते हैं जी बिल्कुल। जो वहाँ से आते हैं वो फुल टाइम एंगेज करते हैं अपने आप को और फोकस्ड होते हैं। और जाहिर है ये भी बैकग्राउंड है ना कि एक शख्स जब आता है ना, वो जिस बैकग्राउंड से आता है वो देख रहा होता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो वो उसका वो डू एंड डाई का होता है ना कि मुझे कुछ करना है, तो ये है। अब NCA के माहौल में उन्हें मौका मिलता है और यही वजह है कि हम इनसे इंसिस्ट करते हैं कि इसका फेडरल कैरेक्टर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, बजाय इसकी कि हम इसे एक प्रोविंस तक रख लें। जैसे देख रहे हैं कि तमाम प्रोविंसेस के लोग यहाँ पे बच्चे आते हैं और वो फ्लरिश करते हैं। सर NCA का एक खासा ये भी रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट में और सरियलिज़म में और इस तरफ भी काफ़ी मूवमेंट्स चलती रही हैं। और क्या अब भी जो आर्ट लवर्स हैं उनका ट्रेंड है या वो रियलिस्टिक ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं, तभी वो आर्टिस्ट भी डेफिनेटली वो आर्ट लवर ड्रिवन होता है? देखिए, दो चीज़ें हैं, एक हम कहते हैं आर्ट लवर और एक हम कहते हैं कि जो आर्ट के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। दो चीज़ें ना। अब अगर जगह दोनों ही आर्ट लवर ही होते हैं, लेकिन अब इसमें यह है कि एक शख्स जैसे अगर आप कहेंगे ना कि गैलरीज में जो पेंटिंग बिकती है, आप ये देखेंगे कि जैसे आप बिल्कुल कहते हैं ना एक एब्स्ट्रैक्ट और कंसेप्चुअल आर्ट है, वो आमतौर पर बिकने के लिए होते ही नहीं है। तो वो एक उसका बस एक एक्सप्रेशन होता है और वो एक उसकी सेल्फ आप समझ लीजिए कि एक्सप्रेशन है। ये नहीं कि वो बिकता नहीं है, उसकी भी सेल है, उसकी भी एक मार्केट है। लेकिन वो जो आप बात कर रहे हैं कि जो रियलिस्टिक आर्ट है, जो रियलिस्टिक वर्क है, तो ऑब्वियसली उसकी जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है। और अगर आप आज बात करें कि ट्रेंड है मॉडर्न आर्ट की तरफ दुनिया जा रही है, तो दुनिया भर में जो आर्ट बिक रहा है ना, उसको भी आप गौर कीजिए, वो वही है। इवन यूरोप में भी ऐसा नहीं है कि पोर्ट्रेट पेंटर जो है वो मर गया है, उसे कोई देख नहीं रहा, वो छाए में है। आज भी आप देख लीजिए, अगर आपको जो पोर्ट्रेट तो चाहिए, आपको हर जगह लगा होगा। इसी तरह से जो रियलिस्टिक काम करने वाले वही ये काम कर रहे होंगे ना, तो इसलिए उसकी मार्केट है बहुत बड़ी और उसकी पजीराई भी है, उसको ख़रीदने वाले भी हैं, उसको अप्रिशिएट करने वाले भी। आपने देखा इस एग्जीबिशन में बिल्कुल ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है ना। सब बच्चों का काम वही था, उसकी वे लाइक उनकी एक ऑब्जर्वेशन के साथ काम करने वाले थे वो। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट तो के बगैर तो आर्ट हो ही नहीं सकता ना। हम जब उसे सेग्रीगेट करते हैं कि ये कंसेप्चुअल आर्ट है और ये कंसेप्चुअल आर्ट नहीं है, तो ये तो मुमकिन ही नहीं ना। एक आर्टिस्ट जब सोच रहा है, इवन जब वो कंपोजिशन के बारे में भी सोच रहा होता है ना, तो वो उसका कॉन्सेप्ट तो होता है अपना उसका कि उसने इस तरह से कंपोज करना है, चाहे वो फिगरी को वो कंपोज कर रहा है, तो ये नहीं कि वो कंसेप्चुअल नहीं है। अच्छा सर, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स वॉल्ट सिटी के साथ भी कुछ काम कर रहा है या वॉल्ट सिटी को मौजू बना रहा है या उसकी रेस्टोरेशन के लिए भी कुछ काम? देखिए, रेस्टोरेशन के लिए तो हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो इनिशिएट किए हैं और हमारे प्रपोजल भी है, हमने वो सबमिट भी किए हैं आगे अथॉरिटीज़ को। लेकिन एक एग्जांपल भी हमने सेट किया वॉल्ट सिटी में। NCA ने कूचा शराजी में एक बहुत ही टूटी फूटी बिल्डिंग परचेज़ की थी, बिल्कुल उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था, लेकिन अब उसे हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया कंजर्व करके कि ये बिल्डिंग कभी ये हुआ करती थी। अब वहीं पे हमने कुछ और प्रोजेक्ट भी शुरू किए हैं, जैसे ओरल हिस्ट्री लाहौर की। ये हमारा वो सेंटर पे हमने एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है कि जो लाहौर की जो ओरल हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड की जाए, क्योंकि ये थड़े वाली हिस्ट्री है। जी 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 देखिए जी, वो जो आज भी जो हमारे पास वहाँ पे वॉल्ट सिटी में जो थड़ों पे बैठे होते हैं ना, कोई पहलवान है जी बिल्कुल, कोई दही वाला है, तो वो जो बहुत जो असल में जो लाहौर जी बिल्कुल ऐसा ही है, जिनके नाम से लाहौर की शनाख्त थी, उनके पास बहुत कुछ है। और वो जब लिखने बैठता है ना, कोई किसी से कहो जी ये लिखो इसे, तो वो आपसे 2 घंटे बात करेगा और अगर उस चीज़ को लिखेगा तो वो 2 लाइन लिखेगा, क्योंकि लिखते हुए कुछ चीज़ें फ़र्क हो जाती हैं। हम उसे ओरल हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि उसे फिर किसी टाइम पे उसको बैठ के हम उसे ट्रांसलेट करें टेक्स्ट में। ये भी प्रोजेक्ट है जो ये भी हम वॉल्ट सिटी में कर रहे हैं।
डेफिनेटली सर, आपके साथ काम करने का बहुत मज़ा आएगा। हम भी चाहते हैं कि आप हमें कोई मौका दें इस तरह का। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की ये बिल्डिंग, जिसे आमतौर पर सकाफती बैठक भी कहते हैं, उसके इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं मसूद जावेद साहब। उनसे बात करते हैं कि ये बिल्डिंग कैसे एक्वायर हुई और इस बिल्डिंग को बनाने वाले असल में कौन थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसूद साहब बताइए कि कौन बिल्डिंग कैसे बनी है। फ्रॉम द फर्स्ट डे यहाँ पे इंचार्ज हूँ फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन एंड डिफरेंट जो इवेंट्स होते हैं कल्चरल किस्म के, वो मैं करवाता हूँ यहाँ पे। तो 2005 में जो पहले ऑनर थे इसके प्री पार्टीशन, वो उनके ग्रैंडसन आए थे। अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन अरुण वोरा, उन्होंने हमें बताया कि ये बिल्डिंग उन्होंने 1860 में बनाई। उनके पेरेंट्स, जो पेरेंट्स थे उन्होंने। ज़्यादा पुरानी इमारतें जो वॉल्ड सिटी में हैं वो इस इलाके में। अगर आप कोई बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट ढूंढेंगे वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। जिस तरह से मस्जिद वज़ीर खां है, जिस तरह से बादशाही मस्जिद है, जिस तरह से शाही किला है, क्योंकि वो तमाम बाद में बने हुए हैं। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया, जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें, तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज।
देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, इसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, इसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज नॉट, इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल रहे हैं, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा मुझे तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको। देखिए प्रोग्राम लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा प्रोग्राम जहां बोलेगा सारा लाहौर। आप कर सकते हैं लाइव कॉल हमारे इन नंबर्स पर 031742422172 और 031742428182। आपको सुनेंगे शहर के बाइख्तियार, तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर इतवार की शाम 4:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा होगा क्या? कौवा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। काला है? नो। क्रो इज ब्लैक। गाय चटाई। छोड़ यार।
देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर जुमा हफ्ता और इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। लाहौर शहर की सदियों पुरानी तारीख, आसार कदीमा, किस्से कहानियाँ, खानों और रवायतों और सकाफत के बारे में जानिए। कौन क्या था, किसने क्या किया और क्या बनाया। मैं हूं रजा खरल और ये है लाहौर। देखिए मालूमाती प्रोग्राम ये है लाहौर, बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। हम करते हैं जुर्म का चेहरा बेनकाब, वो मनाजिर जो हैं हकीकत पर मबनी, करते हैं जो शहर का सुकून तहोबाला। हम दिखाएंगे मुआशरे के उन्हीं नासूरों का इबरतनाक अंजाम और कानून का बोलबाला। क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल। देखिए असल हकीकत और हकीकी मनाजिर पर मबनी पाकिस्तान का पहला क्राइम शो क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल, जुमे की शाम 6:30 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखे हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हमें इस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता। इस इमारत के हवाले से, इस इलाके के हवाले से जी, लाहौर की तारीख़ के अंदर जो वॉल्ड सिटी है, अंदरून शहर, उसकी एक ख़ास अहमियत है क्योंकि जो लाहौर का शहर है, इसकी सकाफ़त है, इसकी तारीख़ है, वो शुरू ही यहीं से हुई है। लाहौर कितना पुराना है इस बारे में हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि लाहौर जो है वो टीलों या माउंट से बनाया गया है। जो सबसे ऊंचा टीला है वो लाहौर फोर्ट या जो शाही किला जहाँ पे है वो है। दूसरा ऊंचा टीला जो है जो लांगा मंडी का इलाका है फोर्ट के बिल्कुल सामने, वो है जो दूसरा हो जाए, जहाँ पे हमारा जो है वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है, पानी वाला तालाब जिसे कहते हैं। उसके बाद जो है जिस तरह से तारीख़ चलती है तो यहाँ पे लाहौर को फ़तह किया सुल्तान महमूद गज़नवी ने। सुल्तान महमूद गज़नवी का जो यहाँ पे गवर्नर था लाहौर का वो मलिक अयास था। अच्छा, ये कहते हैं कि मलिक अयास का एक किला भी था और जिस जहाँ पे हम बैठे हैं कूचा पीर शिराजी, मोहल्ला मोलियाँ, अंदरून लोहारी, गालिबन यही वो जगह है जहाँ पे मलिक अयास का कच्चा किला था। अब वो कच्चा किले की अहमियत ये है कि ये शायद एक अलहदा से एक पूरा शहर जो था जो कि डेवलप हो रहा था। तो हम ये समझेंगे कि बराबर में जो सिटिडल है, जो आपका किला है और लांगा मंडी का इलाका है और जो कच्चे किले का इलाका है, ये इकट्ठा डेवलप हो रहा है। तो ख़ास तौर पे इस जगह का इंतखाब करने की वजह भी ये थी कि ठीक है हमारा शाही गुज़रगाह का प्रोजेक्ट हो रहा है वो, लेकिन वो निस्बतन नया इलाका है, निस्बतन नया है क्योंकि वो जो है वो बना है बुनियादी तौर पे अकबर के दौर के बाद, क्योंकि लाहौर जो है अकबर का जो है वो कैपिटल रहा है 12 साल और उस दौरान में नए इलाके डेवलप होना शुरू हुए हैं। वो गालिबन उसके बाद का है, ये उससे पुराना है क्योंकि इस इलाके के बिल्कुल बराबर में चौक झंडा है जो कि मेन ट्रेड रूट के ऊपर है कि जो कि मुल्तान से कश्मीर जाता था और काबुल से दिल्ली जाता था। तो जहाँ जिस जगह हम बैठे हैं ये बहुत कदीमी एक ट्रेड रूट के ऊपर भी ये फॉल कर रहा है। तो इसलिए यहाँ की जो आर्किटेक्चरल हेरिटेज है इस इलाके की, मोहल्ला मौलिया की, कूचा पीर शिराजी, अंदरून लोहारी, ये इंतहाई अहमियत की हामिल है।
और मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अहमियत इसको देनी चाहिए, इसको जो है वो रिस्टोर करना चाहिए। और उस पर अहम बात यह है कि जब हमने इसको 2003 में लिया तो आइडिया ये नहीं था कि इसको एक बतौर बिल्डिंग जो है इसको ठीक कर दिया जाए या इसको इसकी मुरम्मत वगैरह कर दी जाए। बुनियादी तौर पे ये था कि एक अमल शुरू किया जाए कंजर्वेशन का इस इलाके के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो हमारा हरबंसपुरा से खबर है, जहां ट्रेन की खाली बोगियों में आग लग गई। रेस्क्यू जराये की जानिब से ये बताया गया है, जबकि रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ है। अली फराज भट्टी से मजीद जानते हैं। जी अली फराज, बताइएगा क्या कहना है रेस्क्यू जराये का? ये हरबंसपुरा में ट्रेन की जो है खड़ी बोगियां थी, जिनमें अचानक आग भड़क उठी और आग की लपटें जो है वो काफी ऊंची तो देखी जा सकती हैं और आग की शिद्दत काफी ज्यादा थी, जिसको बुझाने में अब रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो मसरूफ हैं। रेस्क्यू की टीमों के साथ साथ रेलवे की जो अपना रेस्क्यू की टीम होती है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। रेलवे हुकाम का कहना है कि ये आग बज़ाहिर मालूम ये होता है कि किसी ने शरारतन ये आग लगाई है, क्योंकि खड़ी बोगियों में इस तरह आग जो है वो ऐसे नहीं भड़क सकती है। लेकिन इस चीज़ की तहकीकात जारी है कि ये आग किसने लगाई है। और आपको मज़ीद बताता चलूँ कि रेस्क्यू टीमें जो हैं आग बुझाने में मसरूफ हैं और अभी काफ़ी हद तक रेस्क्यू टीमें जो हैं आग पर काबू पा चुकी हैं। जी अली फराज, आपका शुक्रिया, आपने अपडेट किया। गौसल आजम रोड पर नस्ब लाइट्स दिन की रोशनी के बावजूद ऑन कर दी गई। एनर्जी बहरान के बावजूद दिन के वक्त रोशन होने वाली लाइट्स इंतजामिया का मुंह चराने लगी हैं। आवाम लोड शेडिंग से परेशान है, जबकि गौसल आजम रोड पर दिन के वक्त भी लाइट्स रोशन कर दी गई हैं। तोकीर अकरम से मजीद जानते हैं। जी तोकीर, बताइएगा क्या कहना है मुतल्लिका इंतजामिया का? बिल्कुल, गौसे आजम रोड पर जो है वो रोड लाइट्स जो नस्ब की गई हैं वो तो मोस्टली तौर पर जो जलाई जाती हैं, जो लगाई जाती हैं, उसका मकसद तो यही होता है कि जब रात होती है तो उसमें लाइट्स ऑन कर दी जाए ताकि आने जाने वाली जो ट्रैफिक है उनको आसानी पेश हो सके। लेकिन आज जो है इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है कि दिन दिहाड़े जो है ये लाइट्स ऑन कर दी गई हैं और इससे जो है वो जाहिर होता है कि इंतजामिया जो है वो आंखें बंद करके बैठी हुई है। यहाँ पर तो एक कह सकते हैं कि एक मुहावरा भी जो है वो बहुत ज्यादा फिट होता है। जी तोकीर अकरम, आपका शुक्रिया। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ बस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा।
हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। के साथ साथ जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूँ कि मतलब एक हमें एज अ स्टूडेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि फिर हम इस तरह सेंसिटिव हो जाते हैं और सेंसिटिव हो के जब हम फिर काम करते हैं तो एक अच्छी चीज़ निकलती है। तो इसी तरह फिर मज़ीद बाकी सालों में जैसे सेकेंड ईयर में आते हैं तो हमें मुख्तलिफ घर दे दिए जाते हैं पुराने, कि हम उनको डॉक्यूमेंटेशन करें, हम उनको देखें कि वो किस तरह से बने या उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह उनको ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये एक हमारे प्रोजेक्ट में शामिल होता है। इसी तरह हमारे टीचर्स भी हमें इनकरेज करते हैं कि हम आगे जाके मतलब कि इस चीज़ को आगे परसू करें अपने कैरियर के लिए भी, क्योंकि ये सकाफ़ती विरसा हमारी पहचान है। तो इस तरह फिर हमें इनकरेज ये भी किया जाता है कि इवन जो हमारा थीसिस ईयर होता है फाइनल ईयर में आके, तो हम उस चीज़ को हम कंटिन्यू करें। तो उसी सिलसिले में उसी चीज़ को लेके मैंने अपना प्रोजेक्ट थीसिस का भी इसी से रिलेटेड लिया है। तो मैं ये कहता हूँ कि मतलब इस पिछले जितने 4 सालों में हमने इस एरिया में एक्सपीरियंस किया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प कर रहा है अब आके। अच्छा लाइबा, आप बताएं कि आप यहाँ विज़िटर हैं, यहाँ का विरसा वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। पहले से 1400 इमारतें थी, फिर 400, अब उससे भी शायद कम होती जा रही हैं। तो क्या हम कभी ये जो एजाज़ हम समझते हैं लाहौरियों को है कि ये वर्ल्ड सिटी वाले हैं, तो ये वर्ल्ड सिटी रह पाएगा या फ्यूचर इसका ख़तरे में है? ये रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, ये आप या मैं, हम लोग शायद डिसाइड नहीं कर सकते। ये मेरे हाल से हमारी आवाम डिसाइड कर सकती है, जो यहाँ पे और जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, जो यहाँ पे इनहैबिटेंट्स हैं इस जगह के, वो लोग डिसाइड कर सकते हैं। हम लोग की एज स्टूडेंट्स, एज आर्किटेक्ट्स, जो हम लोग के टीचर्स हैं या हमारे जो आर्किटेक्ट्स, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, वो हम लोग को इतनी अवेयरनेस देते हैं इन स्टूडेंट लाइफ, इन हमारे प्रोजेक्ट्स में, हमारे लेक्चर्स में। हम लोग की फील्ड विजिट्स होते हैं, हम लोग इसके जो सकाफ़त है, इसका विरसा है, उसको हम लोग किस तरह से सेफगार्ड कर सकते हैं, किस तरह से बचा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से हम लोगों में तो ये चीज़ आ जाती है विद टाइम, विद स्टडीज़। हम लोग जिस तरह से यहाँ पे हम लोग के विज़िट्स करते हैं, फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर तक, इतना कि टीचर्स हम लोगों को इंस्पायर कर देते हैं, हमें इनकरेज करते हैं कि हम लोग इन्हीं सब्जेक्ट्स को, इस हेरिटेज को, इस विरसा को हम लोग जो हमारी सकाफ़त है उसको हम लोग आगे लेके चलें, अपनी स्टडीज़ में, अपने प्रोफेशनल में हम लोग इसको इन्वॉल्व करें। यहाँ तक कि जो टीचर्स हैं वो लोग जो प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, जिस तरह शाही गुजर यहाँ का कर रहे थे, उसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को कोहेरेंटली इन्वॉल्व किया ताकि स्टूडेंट्स इंस्पायर हों, स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ कोलैबोरेशन में काम करें और यहाँ पर इस हेरिटेज की जाने। लेकिन मेरे ख्याल से प्रॉब्लम अब यहाँ के लोगों का है, इनकी अवेयरनेस का है कि हम लोग तो ये अपना स्टेप ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत डिटेरिएट हो रहा है, बहुत डीजेनरेट हो रहा है। इसकी जो एसेंस है, एसेंस का मतलब ये कि हम लोग इस तरह कहते हैं कि टैंजिबल और इनटैंजिबल है, ठीक है। हम लोग को नज़र तो आ रहा है कि क्या है, हमारे पास इमारतें हैं पुरानी, हम लोगों के पास पुराना कल्चर है, ईटरीज़ हैं यहाँ पे, जो फूड स्टॉल्स होते हैं, यहाँ पे लोग बाहर बैठे खाना खा रहे हैं, यहाँ पे शॉप्स हैं डिफरेंट, हमें पुराना कल्चर मिलता है, एक्टिविटीज़ मिलती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो एसेंस है, जो हम लोग फ़ील कर सकते हैं, विच यू कैन नॉट सी बट आप उसको फील कर सकते हैं, आई थिंक सो वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। और वो इसलिए कि अभी आप देखें इस तरह यहाँ पे हमें शोर आ रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से शोर भी एक
फैक्टर है जो इसके एसेंस को ख़त्म कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा लोग ध्यान नहीं करते हैं, अपनी इमारतों का ख़राब हो रही हैं, वो उसको नई तरीके से मॉडर्न तरीके से सीमेंट कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। जो उसकी ईंटों का जो उसका असल चीज़ है, जो कैरेक्टर है उसका, वो ख़त्म कर देते हैं। यहाँ के लोगों को समझने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जो आर्किटेक्ट्स बड़े हमारे मुल्क के नामी ग्रामी हैं, उनमें मेरे ख्याल कामिल खान मुमताज़, वो तो कुछ रेस्टोरेशन का काम कर भी रहे हैं, ऐसा कि नए इलाकों में भी पुरानी इमारतें और पुराने नमूने बना रहे हैं उस तरह के। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कामिल खान मुमताज़ जो हैं वो पुराने का तो उनका है ही रुजू कि वो इस तरफ इसको रिस्टोर करें, इसको रीजनरेट करें, लेकिन इसके साथ साथ वो जो अपनी नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जिस तरह मॉस्क्स बना रहे हैं, उसमें पुराने मुगल्स के टाइम के जो टेक्निक्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं, जो मोज़ैक्स होते हैं, या आप कहें कि आर्चेस जिस तरह से यूज़ होती हैं, डोम्स होते हैं, जो टेक्निक्स हैं वो सारी उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ताकि वो जो अभी आप जो कह रहे हैं बात ख़त्म हो रहा है, ताकि उनकी एक तरफ से उनकी तरफ से एक एफ़र्ट है कि ये चीज़ ख़त्म ना हो और इसको हम लोग कंटिन्यू कर सकें। जी, इमरान काज़मी के फ्लैशबैक से, पोर्ट्रेट से हम पहुंचे हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में डॉक्टर जाफरी ने जो गाइड किया वो हमें लेके आया चौकमती में कूचा शिराजी में, जहां नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की ये इमारत है। यह इमारत 2003 में एक्वायर की गई और इस इमारत में और बहुत सारी कहानियाँ जो नज़र आईं वो ये थी कि अरुण वोरा फैमिली की ये इमारत थी, और इसके साथ साथ बहुत सारी इमारतें जो इर्द गिर्द फैली हुई हैं, तारीख़ी अहमियत की हामिल हैं, सकाफ़ती लिहाज से भी बहुत अहम हैं, उन्हें भी रिस्टोर करने की ज़रूरत है। और यही उम्मीद की जा रही है कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की इस एफर्ट को ना सिर्फ सराहा जाए, बल्कि वो इदारे जो रेस्टोरेशन पे काम कर रहे हैं वो इन इमारतों को भी जो बिल्कुल ख़राब हालत में हैं उनको रिस्टोर करने में मदद करें और आगे बढ़ें। और प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म होता है, लेकिन आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। फ़ीडबैक देने के लिए हमारा एड्रेस है yhl@city42.tv। प्लीज़ तारीख़ से शगफ़ रखिए, सकाफ़त से मोहब्बत कीजिए, क्योंकि यही हमारी शनाख्त है। अल्लाह हाफ़िज़। तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिलाई के। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबर।